हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वचन, जो कि हिंदी व्याकरण के चैप्टर से रिलेटेड है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा वचन, जिसको इंग्लिश में नंबर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो वचन में आज बताऊँगा पूरी डिटेल से। ये सीरीज चलता आ रहा है पूरा बेसिक से। मैं 15 दिन से लगभग बेसिक पे ही कार्य करता आ रहा हूँ, है ना। तो ताकि जब आपका बेस स्ट्रोंग हो जाएगा तो आप जो है आगे चल के बिल्कुल कोई भी चीज़ समझना आसान हो जाएगा, है ना। तो मैं आपके लिए बैक टू बैक वीडियो ला रहा हूँ हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड। तो यदि आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहिए हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण का, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो आज का चैप्टर है वचन, जिसको हम बोलते हैं नंबर, है ना। तो वचन पहले समझें कि वचन क्या होता है। व्हाट इज वचन, है ना। वचन क्या है, ठीक है। तो पहले समझेंगे कि शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी वचन को आप सरल भाषा में इस टाइप से समझें कि एक या अनेक, यानी एक या अनेक। अनेक किसको बोलते हैं? दो से ज़्यादा को। दो से ज़्यादा को अनेक कहते हैं, ठीक है ना। तो एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का कहने से एक लड़का का बोध हुआ। फिर हो गया कलमें, बहुत सारे कलम हो गए। पुस्तक, घर, टेबुल आदि, ये सब क्या हुआ? ये सब एक वचन और बहुवचन दोनों हैं। जैसे कलमें। हाँ, तो संस्कृत में 3 होते हैं वचन का भेद, और हिंदी में 2 होते हैं, ठीक है ना। तो संस्कृत में कौन कौन 3 होते हैं? तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना। और इस हिंदी में एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तब एक एक करके समझेंगे कि एक वचन का परिभाषा क्या होता है, एक वचन किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। क्लियर है? यानी जिससे एक व्यक्ति, एक वचन का मतलब जिससे एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे गाय, गाय कहने से एक गाय हुआ, वही बोलेंगे गायें, तो बहुत से गाय हो जाएगा ना। बकरी, कलम, टेबुल, पंखा, ये सब कहने से क्या हुआ? एक वचन का बोध हो रहा है, ठीक है। तो ये सब जो है आपका एक वचन के कैटेगरी में आता है। जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, ठीक है। और जैसे हो गया ये बहुवचन, उसका उल्टा, जिससे एक से अधिक व्यक्तियों, ठीक है ना। यहाँ व्यक्ति था, यहाँ व्यक्तियों हो गया, या वस्तुएं का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे गायें, बकरियां, कलमें। गाय कहने से एक गाय का बोध नहीं हुआ, बहुत सारे गाय का बोध हुआ, इसका काउंटिंग नहीं है, ठीक है ना। कलमें कहने से बहुत से कलम का बोध हो गया, इसमें कोई गिनती नहीं है कि कितनी कलम की बात हो रही है, ठीक है। अनलिमिटेड कलम की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका एक वचन और बहुवचन। फिर से मैं थोड़ा इसको रिपीट कर देता हूँ कि एक वचन उसे कहेंगे जिससे एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे, जैसे गाय, बकरी, कलम, टेबुल। अब बहुवचन कहेंगे जिससे एक से अधिक, यानी एक से अधिक 2, 3, 4, 5 अनलिमिटेड व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चीज़ को समझ गए होंगे। वचन टॉपिक जो है वो बहुत से स्टूडेंट को ऐसा लगता। हाँ, तो अब आपको जो पढ़ना है एक और डीपली इसका जो है वचन के बारे में, कि एक होते हैं सदैव एक वचन। क्या होते हैं? सदैव एक वचन। एक होते हैं सदैव बहुवचन भी। तो ये आपका सदैव बहुवचन है, और उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा आपको सदैव एक वचन भी।
सदैव बहुवचन उसे कहते हैं जिसका वो हमेशा वो जो है बहुवचन ही होता है, यानी एक वचन उसका नहीं रहता है, ठीक है ना। जैसे प्राण, दर्शन, होठ, ठीक है ना, हस्ताक्षर, समाचार, अक्षत, बाल, आंसू, और आँख, हाथ, पाँव, दांत, लोग, ये सब जितने भी शब्द हैं ये सभी जो है सदैव बहुवचन के कैटेगरी में आते हैं। क्यों? जैसे ही आप लोग बोलते हैं तो इस शब्द से ही पता चलता है कि वहाँ बहुत से लोग होंगे, बहुत से आदमी होंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं। दांत, दांत कहने से एक दांत का बोध नहीं हो रहा, आपके माउथ में जितने भी दांत हैं वो सारे दांत की बोध हो रहा है ना, सारे दांत का बात हो रही है, तो इसीलिए दांत कहने से वो बहुवचन के कैटेगरी में आ जाता है। पाँव, पाँव तो दो होते हैं, तो बहुवचन का परिभाषा क्या है? एक से अधिक, तो दो हो गए तो पाँव मतलब ये आपका बहुवचन के कैटेगरी में। हाथ उसे ही दो होते हैं, आँख भी दो होते हैं, ठीक है। आंसू, आंसू देखिए आँख से आंसू आता है, तो एक आँख की बात नहीं हो रहा है, चाहे एक आंसू की बात नहीं हो रहा है ना। बाल, अक्षत, अक्षत किसको बोलते हैं? जो पूजा पाठ में जब चावल जो होते हैं उसी को अक्षत बोलते हैं। तो एक चावल नहीं होता, उसमें ढेर सारे चावल होते हैं, ठीक है ना। और हुआ समाचार, समाचार का मतलब जो पेपर होते हैं उसमें एक समाचार नहीं रहता, बहुत सारे अलग अलग फील्ड का अलग अलग टाइप का समाचार होते हैं। हस्ताक्षर मतलब हुआ एक हस्ताक्षर नहीं हुआ, बहुत सारे वर्ड मिलके हस्ताक्षर होते हैं, है ना। होठ उसी प्रकार है, दो हैं। दर्शन, दर्शन का मतलब ये हुआ कि आप कोई न कोई चीज़ का दर्शन करने गए हैं, तो वहाँ पे बहुत से लोगों का बोध हो रहा है, ठीक है ना। प्राण, प्राण जिसे होता है, आप कैसे प्राण हरा जाता है? प्राण इंसान का बहुत टाइप से हर सकता है ना, गला दबा के, तो हत्या करके, मार के ना, कुछ भी उसको करके प्राण हरा जा सकता है। तो प्राण, दर्शन, होठ, हस्ताक्षर ये सभी जो है सदैव बहुवचन के कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। ये हुआ आपका बहुवचन। और अब आता है सदैव एक वचन, ठीक है ना। सदैव एक वचन जिसका कि आप उसको सदैव, अब एक वचन की बात करेंगे। सदैव एक वचन जो होते हैं यानी उसका बहुवचन नहीं होता। जैसे तेल, जनता, सामग्री, प्रजा, ये सब क्या है? एक वचन ही होते हैं। इसका कोई बहुवचन में भी लिखना होता है तो इसके आगे हम नंबर लगा सकते हैं। 2 बोतल तेल दो, 2 बोतल तेले दो, ऐसा नहीं हम लोग बोल सकते हैं ना, तो उसके आगे नंबर लगा सकते हैं। ऐसे भी जान लीजिए कि द्रव्य पदार्थ, जो भी द्रव्य पदार्थ होते हैं, द्रव्य पदार्थ का बहुवचन नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है, सदैव एक वचन और सदैव बहुवचन, ठीक है ना। यानी ये हमेशा एक वचन ही होते हैं। जैसे तेल, जनता, सामग्री, प्रजा, माल, माल कहने से बहुत से सामान जो होते हैं उसे माल बोलते हैं। सोना, आग, हवा, ठीक है ना। और फिर हो गया देखिए वर्षा, सूर्य, चांद, आकाश, विद्या, ये सब क्या है? एक वचन है। यानी द्रव्य पदार्थ जितने भी होते हैं वो एक वचन होते हैं। और दुनिया में जो एक चीज़ है, सिंपल मतलब एकल है, यानी वो उसके सिवा और कोई नहीं है। जैसे ताजमहल, दुनिया में एक ही ताजमहल है ना। चांद एक ही है, सूर्य एक ही है, मतलब एक है, इसके सब अलावा और कोई दूसरा चांद, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, ये सब क्या है? अकेला है। तो जिसका अकेला होता है उसका बहुवचन नहीं होता। बहुवचन का मतलब ही क्या हुआ? 2 चीज़ें, उसके समान और भी चीज़ें होनी चाहिए, उसी को हम बहुवचन बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार है ये पृथ्वी है, जल है, ठीक है। जैसे चावल, मक्खन। अब ये जो चावल है अपवाद में है, चावल मतलब बहुत सारे चावल हो जाते हैं, है ना, ठीक है। तो ये चावल जो है ये आपका अपवाद में आता है, ये एक वचन के कैटेगरी में आता है। जबकि
चावल को कहने से बहुवचन का बोध हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये अपवाद में है। मक्खन, ये तो द्रव्यवाचक हो गया। जैसे जो भी द्रव्य पदार्थ हैं उसका बहुवचन नहीं होता है, जैसे कि मैंने यहाँ आपके लिए देखिए लिख रखा, द्रव्य पदार्थ का बहुवचन में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और जो दुनिया में सिर्फ एक ही हो उसका बहुवचन नहीं होता है, जैसे सूर्य, चांद, पृथ्वी, भगवान आदि, ठीक है ना। ये वो आपका बहुवचन और नहीं होते हैं जो दुनिया में एक हैं और जो द्रव्य पदार्थ हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से, हाँ। अब जो बात करेंगे आपको और नेक्स्ट टॉपिक का जो वचन में ही आता है कि अकारांत शब्द को बहुवचन बनाने के लिए ये क्या लिखा है, ए पर चंद्र बिंदु लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे दिशा का दिशाएं, अब क्यों हुआ दिशाएं, क्योंकि अकारांत है दिशा। अकारांत पहले समझ लेते हैं कि अकारांत किसको बोलते हैं। अकारांत उसे बोलते हैं जो शब्द के अंत में आ छिपा रहे, ठीक है ना, उसी को हम अकारांत कहते हैं। जैसे बोलिए आप दिशा, दिशा, आ लास्ट में आ रहा है ना, तो जो भी आ रहा आ आएगा लास्ट में, समझिए वो अकारांत शब्द हुआ, ठीक है, ये अकारांत शब्द हुए। लेकिन जब इसको आप बहुवचन बनाएंगे, ये आपका बहुवचन हो गया, तो ये हो जाएगा दिशाएं। क्या हो जाएगा, दिशाएं, ठीक है, ये एक वचन है। तो दिशाएं देखिए इस टाइप से लिखना है, बहुत से दिशाएं, दिशाएं ऐसे भी लिख देते हैं, जबकि ये गलत है ना। क्या है, ये गलत है, क्योंकि दिशा अकारांत शब्द है, तो जो भी अकारांत शब्द होते हैं ये नियम है, ये रूल है आपका, ठीक है ना। अकारांत शब्द को बहुवचन बनाने के लिए ये लगाते हैं। तो दिशा के दिशाएं हो गया, छाता आ गया, मतलब ये अकारांत शब्द हुआ, छाता का छाताएं हो जाएगा, बधू के बधुएं हो जाएगा, गौ के गौएं हो जाएगा, शिक्षक के शिक्षिकाएं हो जाएगा, सैनिक के सैनिकाएं हो जाएगा, दवा का दवाएं हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या हुआ, अकारांत शब्द हुआ। अब मैं बताऊंगा आपको इकारांत शब्द, ठीक है ना। अकारांत और इकारांत दोनों भी होते हैं, ठीक है। अकारांत समझ गए आप। अकारांत तो वही जो कोई भी शब्द के अंत में आ रहा है उसे हम अकारांत बोलेंगे, ठीक है ना। और जिस शब्द के अंत में ई रहे, जैसे मिठाई, ठीक है, दवाई, है ना, और कढ़ाई हो गया, लड़की, बकरी, सब्जी, ई आ रहा है ना, तो समझ जाइए कि वो हो गया इकारांत, ठीक है ना। तो ये हुआ अकारांत। अब अब बताऊंगा इकारांत। दोनों जो है अलग अलग है, दोनों का जो है आप अलग अलग टाइप से बहुवचन बनाएंगे। इकारांत शब्द को बहुवचन बनाने के लिए ये था ये क्या है, जैसे दिशाएं, छताएं, है ना, बधुएं, ऐसे क्या पढ़ेंगे, शिक्षिकाएं। इकारांत शब्द को बहुवचन बनाने के लिए यहाँ लगाते हैं, यहाँ। जैसे है नदी, तो नदी का हम क्या लिखेंगे, नदियाँ, है ना। लड़की के लड़कियाँ, अच्छा, लड़की, बकरी, सब्जी, दवा नहीं, दवाई हो जाएगा, ये गलत हो गया है, दवाई, ठीक है ना, तब नहीं होगा इकारांत शब्द। हाँ, ये सब जितने भी शब्द हैं, लड़की, नदी है, लड़की है, बकरी है, सब्जी है, दवाई है, मिठाई है, लकड़ी है, ये सब जितने, ये सब इकारांत शब्द हैं, है ना। मैंने एग्जाम्पल 6-7 दे दिया है। इकारांत का मतलब हुआ कि उस शब्द के लास्ट में ई, मतलब दीर्घ ही जुड़ी रहेगी, वो मतलब हुआ आपका इकारांत शब्द, ठीक है ना। तो इकारांत को जब बहुवचन में बनाएंगे तो यहाँ लगाएंगे लास्ट में, ठीक है। जैसे नदियाँ, लड़की का लड़कियाँ, देखिए ये इधर से दीर्घिकर है, अब इधर से हर्षिकर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। बकरी के बकरियाँ, सब्जी के सब्जियाँ, दवाई के दवाइयाँ, देखो ये बड़ी है,
ये है ना, ये बड़ी है, यहाँ आके छोटी हो जाएगी। मिठाई बड़ी है, ये दीर्घिकार, तो यहाँ छोटी दीर्घिकार हो जाएगा। लकड़ी, लकड़ियाँ, ठीक है ना। इस टाइप से आप जो है इकारांत और अकारांत को बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अकारांत और इकारांत को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, है ना। तो फिर से मैं बता देता हूँ कि अकारांत का मतलब होता है, अकारांत का मतलब होता है कि जो लास्ट में आ दिखाएगा, जैसे शिक्षक, आ शिक्षक, आ रहा, दवा, गौ, ओ आता, छाता, ये अकारांत हुआ। फिर हुआ इकारांत, जो ई रहेगी, ये इकारांत हुआ, ठीक है ना। तो उसका कैसे बनाना है वो मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब देखिए जो है कुछ बहुवचन बनाने के लिए लोग, गण, वर्ग और जन लगाकर भी बहुवचन बनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे लोग, गण, वर्ग और जन लगाकर भी बहुवचन बनाया जाता है। कैसे? जैसे आपको बहुवचन बनाना होगा तो आप लोग लिखेंगे, है ना, ठीक है। कवि का बहुवचन बनाना होगा तो कवि गण लिखेंगे। कवि का कवित्री नहीं लिखेंगे, वो पुल्लिंग हो गया, यहाँ हमें बहुवचन बनाना है। कवि का कविगण लिखेंगे, जो सूटेबल वर्ड है। नेता के नेतागण लिखेंगे, छात्र के छात्रगण लिखेंगे। नहीं, भाषण में बोलते हैं ना, यहाँ सभी उपस्थित छात्रगण, शिक्षकगण बोलते हैं ना। हाँ, एक शिक्षक भी लिख देते हैं, शिक्षक नहीं लिखा हुआ है, खैर बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए ये सारी चीज़ें बताया। विद्यार्थी का विद्यार्थी गण लिखेंगे, ठीक। उसी प्रकार देखिए कर्मचारी का कर्मचारी गण नहीं लिखेंगे, कर्मचारी का कर्मचारी वर्ग होता है। क्या होता है? कर्मचारी वर्ग, यानी बहुत सारे कर्मचारी हो गए। अधिकारी का अधिकारी वर्ग हो जाएगा, गुरु का गुरुजन हो जाएगा, पाठक का पाठक गण हो जाएगा। इस टाइप से जो है आप लोग, गण, वर्ग और जन लगाकर भी बहुवचन बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये हुआ जो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है ना, कि नेता का नेतो नहीं लिखेंगे, है ना, या तो छात्र के छात्रों नहीं लिखेंगे, छात्र गण लिखेंगे। छात्रों भी चलेगा, दौड़ेगा, ठीक है ना। पाठक के पाठक गण लिखेंगे, जो सूटेबल वर्ड होनी चाहिए। आप ऐसे पाठकों लिख देते हैं, पाठकों, तो ये भी गलत नहीं है, ठीक है ना, ये भी गलत नहीं है। लेकिन जो सूटेबल होना चाहिए रियलिटी में, वो आपका पाठक गण होगा, जो कि बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। अब जो आता है एक छोटा सा है कि घर, चाकू, सौदा, घास, फूल, संसार, बर्फ, लोहा, पिता, ये सब जितने भी शब्द हैं, ये सभी शब्द का बहुवचन परिवर्तन नहीं होता है, अतः बहुवचन में समान रहता है। यानी घर का घरों भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए घर का, यदि हम घर का बहुवचन घरों लिख सकते हैं, लेकिन आप घर भी लिखते हैं तो ये सही है, घर का घर ही होता है। जैसे चाकू, चाकू का जो होगा बहुवचन क्या हो जाएगा? चाकू का चाकू ही होगा, ठीक है ना, है ना। तो इस टाइप से जो है आप बना सकते हैं। तो ये रहा आपका वचन का पूरा आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्त मैं बहुत कर सकते हैं मेहनत से जो है इस वीडियो को शूट करता हूँ और आप लोगों के लिए करता हूँ, ताकि बिहार के सभी बच्चे को पूरी बेसिक से एडवांस तक हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण का जानकारी मिल सके। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त शेयर करना और लोगों को ज़रूर प्रमोट करना इस वीडियो के बारे में, ताकि मैं बहुत सरल भाषा में लोगों को बताता हूँ, ताकि उसे समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और कमेंट ज़रूर करना, यदि कोई दिक्कत है कमेंट ज़रूर करना दोस्त, मैं रिप्लाई के लिए वेट करता हूँ। ओके, थैंक यू।